Good morning, sir. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. हेलो दोस्तों, Hi, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं क्लास 10th का कुछ मैथ लेकर आया हूं और ये मैथ द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछता रहता है, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। और ये दो क्वेश्चन में ये गारंटी है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा और दोनों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, 2 मार्क्स यानी 2 अंक आपको आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग 2 अंक कंप्लीट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, मूलों की प्रकृति बताइए। क्या बताना है? मूलों की प्रकृति बताइए। हाँ, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर क्या हो? 0। तो आप लोग को मूलों की प्रकृति बताने के पहले मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आप लोग को वो कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप आसानी से मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। और ऐसे ये कॉन्सेप्ट हम कई बार क्लास में बता चुके हैं। कम से भी कम तो जितने जगह हम पढ़ाते हैं, चाहे चौवारी हो, बाराचट्टी हो, सोब हो, शिवगंज हो, डोभी हो, कहीं भी हो, तो इतने जगहों में, इतने स्थानों में, मतलब लगभग कम से कम हजारों बार बता चुके हैं, है ना। लेकिन आज एक बार और फिर से बताते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार निकाला जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग भली भांति पहले समझ लें, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए यस या नो? बोलिए यस या नो? Yes, sir. तो देखिए, मूलों की प्रकृति में आपको डी निकालना है। क्या निकालना? डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्या निकालना? Discriminate. उसी को हिंदी में विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डी जो निकालेंगे, डी जो क्या करेंगे? निकालेंगे। यहां पर जरा समझिएगा कि मूलों की प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां पर देखिए, हम लिख पा रहे हैं मूलों की प्रकृति। आप लोग को दिख रहा? आप लोग सभी को दिख रहा? क्या लिखा मैंने? हाँ, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति 3 होता है। कितना होता है? 3। पहला मूलों की प्रकृति ये होता है कि डी का वैल्यू 0 के बराबर आ सकता है। डी का वैल्यू 0 के बराबर आ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि डी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा आएगा। इधर मुड़ी घूमल के मतलब समझ रहे हैं? मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा डी का वैल्यू। डी माने क्या बताएं? विवेचक, है ना। डी को अंग्रेजी में बताएं डिस्क्रिमिनेंट, उसका हिंदी विवेचक या फिर विविक्तिकर। बोलिए यस या नो? और एक और क्या हो सकता है कि डी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हो सकता है। देखो, 0 तरफ घुमा हुआ है, मतलब 0 बड़ा है। इसमें बताओ डी बड़ा है कि 0? 0। तो अगर 0 बड़ा हो गया, अगर क्या हो गया? 0 बड़ा हो गया, तो ये अलग प्रकृति हो गया। और यहां पर 0 बड़ा है कि डी? डी बड़ा। और यहाँ दोनों क्या है? बराबर है। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रकृति होता है। क्या होता है? तो देख लेते हैं क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अगर इस तरह से आपको आ जाता है तो इसके मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक। क्या होगा बाबू? वास्तविक। वास्तविक और समान। क्या होगा? वास्तविक और समान। क्या होगा? समझ लीजिए, अगर डी 0 के बराबर आ गया, डी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, तो जो इसके मूलों की प्रकृति होगी वो कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान। और अगर डी बड़ा आ गया 0 से, तब इसके मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। बोलिए यस या नो? और यदि डी का जो वैल्यू है 0 से क्या आ गया? छोटा, यानी 0 बड़ा आ जाएगा, डी छोटा आ गया, तब इसका जो मूलों की प्रकृति होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी अवास्तविक आप इसको बोल सकते हैं, है ना। कोई वास्तविक मूल नहीं है। बोलिए यस या नो?
Yes, sir. क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं है. या फिर अवास्तविक लिख सकते हैं। वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या? अवास्तविक है। बोलिए यस या नो। Yes, sir. तो ये तीन तरह के मूलों की प्रकृति होते हैं। यहाँ पर वास्तविक और असमान होता है मूल, और यहाँ पर मूल होता है वास्तविक और समान। बोलिए यस या नो। Yes, sir. अब आप लोग को एक बात और बताते हैं, यहां पर जब डी निकालेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0. और यहां जब डी निकालेगा तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव यानी प्लस में। किसमें? तो प्लस जो होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा। और यहां जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आएगा माइनस में यानी ऋणात्मक। इसमें आएगा, और ऋणात्मक जो होता है माइनस वाला जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। बोलो आया समझ में? तो अगर माइनस में आया आंसर यानी डी, अगर हम डी निकाले, अभी बताए ना कि इसके लिए डी निकालना होगा, मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालना होगा? डी। तो जब डी निकालेंगे और डी का वैल्यू माइनस में आया तब हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं है. और अगर डी का मान प्लस में आया तब हो जाएगा वास्तविक और अगर डी के मान 0 आ गया तब क्या हो जाएगा? बोलो मूलों की प्रकृति समझ में आया? Yes, sir. अब मूलों की प्रकृति तो समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो भी तो समझ लें। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले जितने भी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सोल्व। क्या लिखिएगा बोलिए तो? सब लोग लिख लीजिएगा। Yes, sir. इसके बाद देखिए मूलों की प्रकृति तो बताना है, लेकिन कह रहा यदि इसी को अंग्रेजी में जब आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़िएगा या फिर 11-12 में जाएगा तो लिखेगा इफ। क्या लिखेगा? इफ, है ना। तो इफ मैंने क्या होता है? यदि। और कभी भी क्वेश्चन में अगर इफ रहा, यदि क्वेश्चन में क्या रहा? इफ रहा, तो क्या कर देना? आंसर में लिखना गिवन दैट यानी दिया हुआ है कि। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। क्या लिखेंगे बोलिए? तो चलिए यहां पर लिख रहे हैं, देखिए दिया हुआ है कि। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ? यदि के बाद क्या लिखा हुआ? द्विघात समीकरण ने दिया हुआ जी। तो दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ बोलिए तो? हाँ, दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ तो नीचे लिख दीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ बोलिए? 2x²। क्या दिया हुआ है? और माइनस में क्या दिया हुआ? 6x। अब प्लस में क्या दिया हुआ? 3। अब बराबर में क्या दिया हुआ? 0। आया सबको समझ में? अब यहां से आप लोग को हम बताए थे कि ए बी और सी निकालना है। अगर इस तरह से हो आप लोग को क्या निकालना था? इसमें डी ने निकालना था। तो डी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले निकालना ए बी सी। पहले दुनिया में कौन आया? ए बी सी आया कि डी आ गया? तो पहले एबीसी निकालो, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू के लिए भी आप लोग को ट्रिक बताए थे। बोलिए यस या नो? Yes, sir. तो ए कैसे निकलता है, ए कैसे निकलता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। ए कैसे निकलता है वो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो ए जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। ए किसका कोफिशिएंट होता है? x² का। तो देखो x² यहाँ है, कोफिशिएंट माने होता है गुणांक। कोफिशिएंट माने क्या होता है? गुणांक। यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता वो a होता। तो आप x² देख रहे हैं? Yes, sir. तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो a का वैल्यू हो गया। बोलिए यस या नो? Yes, sir. इसके बाद कौन दे देना है? और इसके बाद b होता है। a के बाद कौन होता है? b। अब b का जो b कौन होता है वो समझिए। b होता है x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक। b कौन होता है? x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 6 नहीं, -6 है। माइनस को कभी छोड़ना नहीं है, तो -6 लिख दीजिए b का वैल्यू। b का वैल्यू -6। बोलिए यस या नो? Yes, sir. और x² का गुणांक हो गया x का गुणांक। अभी एक बचा हुआ है, तो इसमें ना x² है ना x है। तो जिसमें ये सब नहीं रहता उसको कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? और अचर पद को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सी बराबर आपको कितना हो गया? 3। बोलिए यस या नो? Yes, sir. एबीसी निकाल लिए। Yes, sir. एबीसी निकालने के बाद अब निकालिएगा, इसलिए डी बराबर क्या निकालिएगा? इसलिए D बराबर डी बराबर। और डी का सूत्र होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। यस सर तो बताइए बी का वैल्यू कितना है, -6। तो -6 हो गया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब -4 है, यस सर 4ac आपस में गुना में रहता है, यस सर तब गुने क्या है, ए का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू कितना 3। बोलिए यस या नो। यस सर अब क्या हो गया बताइए, -6 के होल स्क्वायर अगर रहेगा तो यही वाला बात डबल हो जाता, पता है ना गुना में। यस सर और इधर गुना कर दीजिए पहले, 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24। और इधर देखिए गुना में कौन कौन है, 6 और 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 छक्का कितना हो जाएगा जी 36 माइनस 24, तो घट के कितना आ गया, घट के कितना आ गया। अब बताइए जो 12 वैल्यू आया वो प्लस आया कि माइनस आया कि जीरो आया, तो प्लस के लिए ही मूलों की प्रकृति है। क्या है मूलों की प्रकृति, वास्तविक और समान। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में देखो क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पर देखिए अब बना रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को सबको। तो यहाँ पर ये लिखना है इस तरह से, इसलिए डी क्या लिखना है, डी। हाँ इसलिए डी क्या आया, 0 से बड़ा आया कि ना, देख लो डी का मान बड़ा है कि नहीं, डी के मान 12 है जी, तो डी के मान 0 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा। तो ऐसे सजा देना है कि डी के जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। बोलो आया कि ना आया, डी के मान 0 से क्या आया, बड़ा। इसलिए या अतः लिख देना है, अतः क्या लिखेंगे, अतः। अब अतः में क्या था, यहां से क्वेश्चन था, अतः के बाद यहां से क्वेश्चन था, तो अतः के बाद लिखिएगा द्विघात, क्या लिखिएगा, अतः द्विघात समीकरण। या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कभी भी जब लिखा जाता है अतः, अतः तो लिख दिए, बोलिए यस या नो। इसके बाद द्विघात समीकरण के पहले दत्त लगाना है, दत्त, द अतः दत्त और हलांत देना, बोलो। तो हो गया अतः दत्त द्विघात समीकरण, हलांत ना देगा तो ये चलेगा। तो अतः दत्त द्विघात समीकरण का, अतः दत्त द्विघात समीकरण का मूल का मूल क्या होगा, बताओ का मूल क्या होगा, वास्तविक और, हाँ का मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, या है भी लिख सकते हैं। अतः दत्त समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान। बोलिए आया समझ में। तो ये इसका मूलों की प्रकृति, यहाँ पर देखिए आपको सारा मूलों की प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लिखे हैं, और ये मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है वो भी बताएं, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और -3 और 2 है। अब जरा बताइए कि पहले शून्यकों का न योग है, तेरा में पहले -3 है, तो शून्यकों का जो योग होगा वो कौन होगा, -3, और गुणनफल, केकर गुणनफल, तो शून्यकों का, तो शून्यकों का योग हो गया -3 और शून्यकों का गुणनफल हो गया 2। बोलिए यस या नो। तो सबसे पहले अगर इस तरह का मैथ दिया हुआ हो और आपको द्विघात बहुपद निकालना हो, क्या निकालना हो, तो देखिए इसको निकालने के पहले हम आपको यहाँ एक सूत्र बताते हैं, द्विघात बहुपद के पहले सूत्र समझा रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के क्या सूत्र होता है वो देख लीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यही ना सूत्र होता है, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। किसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र। बोलिए यस या नो। तो द्विघात बहुपद के सूत्र में हमको चाहिए क्या क्या, देखो एक्स स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को ही कहते हैं शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को ही क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो बोलो दोनों चीज तो हमारा देल है, तो ये तो एकदम से इजी है कि नहीं। तो सबसे पहले जो देल है उसको लिख लेंगे और जो निकालने के लिए है वो निकाल देंगे। बोलिए यस या नो। तो बहुत ही आसान सा ये मैथ है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखने के लिए बोले थे, बोलिए तो सोल्व या सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। बोलिए यस या नो।
इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि, हाँ दिया हुआ है कि, है कि, क्या दिया हुआ बताइए तो, शून्यकों का योग। सबसे पहले क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग दिया हुआ। बोलिए यस नो, यस सर, शून्यकों का योग, बोलिए यस या नो। यस सर, और इसी शून्यकों के योग को मैथ के लैंग्वेज में, गणित की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ है द्विघात बहुपद। द्विघात माने दो घात वाला बहुपद, तो दो घात वाला बहुपद में दुइये गो होता है शून्यक। केगो शून्यक, दो गो, अल्फा और बीटा। अगर यही त्रिघात बहुपद होता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता। बोलो यस या नो। यस, तो ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग डेल है। देखो शून्यकों का योग कितना है, -3। 3 नहीं, कितना बाबू, -3 लिखना है। बोलो आया समझ में। और इसके बाद एक चीज और ने दिया हुआ है जी, एक चीज और क्या दिया हुआ बाबू, शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। बोलिए यस या नो। तो शून्यकों का जो गुणनफल है बाबू वो क्या है, देख लो, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो देखो ये हो गया योग, ये क्या हो गया, गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया हुआ बताओ, 2। लेकिन इसी गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। बोलो आया समझ में। यानी शून्यकों के गुणनफल को द्विघात बहुपद के लैंग्वेज में, यानी मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। बोलो यस या नो। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, वो निकाल देंगे। तो क्या निकालना था बताइए तो आप लोग, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात यही ना निकालना है। बोलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख दीजिए डायरेक्ट। तो बोलिए द्विघात बहुपद के क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतने सूत्र होता है। अब खाली मान रख दो, एक आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसको मान रखिएगा तो इसका आंसर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए यस या नो। तो अब क्या करेंगे, देखिए कितना आसान है, एकदम आसानी से बना देंगे। ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा है जी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा को कोष्ट में लिखना माइनस मान। क्यों लिखना माइनस को कोष्ट में, वो समझा रहे हैं। देखो ये माइनस हो गया और पहले से माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा के मान भी माइनस में है। तो जब डबल माइनस आएगा तो कोष्ट में लिखेगी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान -3 हो गया। इधर एक्स है जी, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है, 2। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ, आई माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस, और 3 और एक्स क्या हो गया, 3x, अब प्लस में क्या हो गया, 2। और यही ना आंसर हो गया। द्विघात बहुपद में निकालना था, क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। बोलिए यस या नो। तो इस प्रकार से आप लोग को हम कितना क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें कितने क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट में ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में आप लोग को इससे भी अच्छा और बेहतर मैथ बताने का प्रयास करेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।